नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से बहुत लोग जो स्टूडेंट्स थे वो पूछ रहे थे कि जैसा कि सर आ रहा था कि 2 या 3 प्रश्न पत्र होंगे, तो उनकी परीक्षा 1 होगी या 2 होगी। तो उसके संदर्भ में यही था कि हमने यही बताया था अब तक कि आपके 2 हों या 3 हों, तैयारी तो आपको तीनों की ही करनी होगी। पर उसके लिए दोस्तों ये था कि हाँ, वो 2 होंगे या 3 होंगे, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गई है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, और सुबह 7 से 4:30 तक परीक्षा होंगी आपकी। और जो परीक्षा है वो आपकी 4 पालियों में कराई जाएंगी। और जुलाई के इस दिन जारी होगा परीक्षा कार्यक्रम। OMR नहीं लिखित हो सकती है परीक्षा। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले वाले टॉपिक को कवर करते हैं कि 2 या 3 प्रश्न पत्रों की होगी एक परीक्षा। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिन विषयों के 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं उनका एक प्रश्न पत्र एक होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप BA या MA में हो, आप फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तो उनके जो होते हैं, जैसे कि फाइनल ईयर वालों के तो 3 होते हैं और जो सेकेंड ईयर वाले होते हैं उनके 2 होते हैं। ठीक है, तो उनके 2-3 वालों के 3 ना होके केवल 1 होगा, यानी कि आपके फाइनल ईयर में टोटल 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके आपके टोटल 2 पेपर होंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और जो आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके आपके 2 पेपर होते हैं, तो उनके 2 ना होकर केवल 1 पेपर होगा, यानी कि टोटल उनके 3 पेपर होंगे और फाइनल ईयर वाले में टोटल 2 पेपर होंगे, ऐसा इसमें न्यूज़ में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि और क्या क्या दिया गया है इसमें। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार यादव की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्नातक स्तर पर जिस विषय में 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं, ऐसे विषय के दोनों तीनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम को शामिल करके एक ही प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपका जो पेपर है वो केवल एक ही बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो BA सेकेंड ईयर के उनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, या ये कहूँ कि UG सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनके टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं सेकेंड ईयर में, यानी कि तीन सब्जेक्ट होते हैं और उनके 2 पेपर होते हैं। तो उनका 2 पेपर नहीं, उनका केवल एक ही पेपर होगा, यानी कि टोटल उनके 3 पेपर होंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट 3 पेपर। और ऐसे ही जो आपके थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके 2 सब्जेक्ट होते हैं और दोनों सब्जेक्टों में उनके 3 पेपर होते हैं, तो उसी हिसाब से उनके टोटल 3 पेपर नहीं, केवल 2 पेपर होंगे इस बार। ठीक है, तो आगे देखते हैं। परास्नातक पर महज अनिवार्य विषयों की ही परीक्षा कराई जाएगी। तो केवल अनिवार्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी, जैसे कि और जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन या जो अदर्स, तो उनकी परीक्षा नहीं करी जाएगी। और जिन विषयों के प्रश्न पत्र के सामने हैश दर्ज होगा उस प्रश्न पत्र की परीक्षा लिखित आधार पर होगी और वह प्रश्न पत्र 2 घंटे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा मोड़ आ गया है कि इन्होंने बोला कि जो परास्नातक के जो बच्चों के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं तो वो लिखित पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पर वो सारे नहीं होंगे, वो कुछ ही एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उन्हें कराना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी इस बात का कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर सारे एग्ज़ाम OMR पर हुए थे। तो दोस्तों ये जो बता रहे हैं ये केवल आपके लिए परास्नातक के बारे में बताया जा रहा है, आप स्नातक पे ना ले जाएं इस बात को, ये केवल परास्नातक के लिए। और वो भी कुछ ही सब्जेक्टों का अगर ऐसा होगा अभी तो 1 या 2 सब्जेक्ट का ही होगा, क्योंकि अगर सारी परीक्षा लिखित कराई जाएगी तो मान लीजिए कि उसमें हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम है और 4 पालियाँ हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम कराना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे। तो इसमें यही है, और आगे दोस्तों चलते हैं दूसरे अपने प्रश्न की तरफ। तो सुबह 7:30 से 4:30 तक परीक्षा आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो 7:30 से आपका 1.5 घंटा, आप ये मान लीजिए कि आपका जो है वो 9 बजे तक पहला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 9 बजे तक होगा, और फिर उसी के बाद ऐसे ऐसे करके आपकी 4 पालियों में 1.5 घंटे के पेपर कराए जाएंगे, जो कि आपकी लास्ट जो पाली रहेगी वो 4:30 से 6 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो और जुलाई के इस दिन जारी होगा परीक्षा कार्यक्रम, इस वाले पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2021 की मुख्य परीक्षा 4 पालियों में कराएगा। ठीक है, प्रत्येक पाली को परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। कुछ प्रश्न पत्रों की परीक्षा 2 घंटे की होगी। ठीक है, कुछ प्रश्न पत्रों की जो परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी। तो दोस्तों जो 2 घंटे का जो पेपर है ना, जो बता रहे हैं कि 2 घंटे का है, तो दोस्तों वही पेपर जो है ना आपका, वही होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है,
ये जल्दी पता चल जाएगा। वैसे ज़्यादा नहीं होंगे, ये केवल परास्नातक यानी कि मास्टर्स लेवल पर ही होंगे, पीजी पर ही होंगे। यूजी पर सारे ओएमआर ही होंगे, ठीक है, यूजी पर सारे ओएमआर ही होंगे, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से कॉलेजों की लॉगिन आईडी पर परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है, ठीक है। तो यानी कि जो परीक्षा का कार्यक्रम है दोस्तों, वो अभी ऑफिशियली केवल कॉलेज के पास भेज दिया गया है, और सभी कॉलेजों के प्रचारण से प्रश्न पत्रों से संबंधित कोई त्रुटि या फिर अन्य किसी संशोधन के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र के साथ 5 जुलाई तक मांगी गई है। तो दोस्तों जो डेट शीट है वो बन तो गई है आपकी, ठीक है, जैसा कि हमने बता रहे हैं वीडियो में कि जो डेट शीट है वो आपकी बन तो गई है, पर अभी वो कॉलेजों के पास भेजा गया है कि मान लीजिए अगर उन्हें कुछ उसमें लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, जैसे कि ये बात हो रही है कि ये हैशटैग के साथ आपका लिखा आएगा और वो पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो अगर मान लीजिए कॉलेज वाले उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो इस चीज़ को सुधार किया जाएगा और निर्धारित तारीख के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, और 5 जुलाई तक मांगी गई है, ठीक है। तो 5 जुलाई तक, अब ये मान लीजिए कि 5 जुलाई तक ये जो कॉलेज वाले हैं वो अपना बता देंगे कि हाँ ये सही है, ये सही है, तो इस प्रकार से ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका डेट शीट कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए 5 जुलाई को सब कुछ ठीक हो जाता है, सारी जैसी डेट शीट होती है वैसे ही सब कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर अंदर आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि 15-20 जुलाई तक आपकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों उसी हिसाब से आप ये मान लीजिए कि 5 जुलाई को सभी कॉलेज वाले अपना एक्सेप्टेंस दे देंगे कि हाँ डेट शीट ठीक है। तो आप ये मान लीजिए दोस्तों 15 जुलाई तक आपकी जो है जो डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। 15 या 10 जुलाई मान लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 20 जुलाई से उसे परीक्षा करानी है। तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि 10 और 15 के बीच में जो डेट है ना दोस्तों, इसमें आपके आराम से बिल्कुल 100% आपकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी। 10 और 15 जुलाई के बीच तक आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। ये इससे पहले भी आ सकती है पर इसके बाद नहीं आएगी, ठीक है। इसके पहले ही आ सकती है पर इसके बाद नहीं आएगी। 15 जुलाई लास्ट है उससे, क्योंकि 20 जुलाई से एग्ज़ाम है। और जहाँ तक होता है कि जो डेट शीट होती है वो आपका कम से कम 10 दिन पहले आती ही आती है। वैसे तो 15 दिन होता है पर इस बार 10 दिन पहले आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये सब है। और दोस्तों ये तो पालियों है, परीक्षा की पाली। तो दोस्तों यही था। और दोस्तों ये जो OMR नहीं लिखित हो सकती है परीक्षा, तो ये यही थी कि आपके जो कुछ जो विषय हैं परास्नातक के उनकी हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।